आईपीओ हो तो ऐसा आज से खुले हैं 2 आईपीओ एक एक करके स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और जानते हैं वहाँ पर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सबसे पहले वहाँ के फंडामेंटल जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए फुल स्क्रीन पर। और ये देखिए जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ ये खुला है आज से और ये शुक्रवार तक खुला रहेगा 23 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक। और इसमें जो अलॉटमेंट जो है वो 28 तारीख को होना है और उम्मीद ये है कि 30 जुलाई को महीने के आखिर में जाकर के ये हो जाएगा लिस्ट। इससे जुड़े फंडामेंटल जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। 225 से 237 रुपये का इसका है प्राइस बैंड और करीब टोटल इशू जो साइज़ है इसका वो है करीब 1.94 करोड़ शेयरों का। करीब 460 करोड़ रुपए जो है वो कंपनी जुटाने की योजना बना रही है, जिसमें ऑफ़र फॉर सेल जो है वो करीब 60 करोड़ के आसपास का है और नया इशू जो है जो फ्रेश इशू है वो करीब 400 करोड़ के आसपास का है। कंपनी के जो आप नतीजे और कंपनी के फंडामेंटल्स आप देख सकते हैं किस तरीके से रहे हैं। कंपनी के जो है मुनाफे की अगर हम बात करें तो वो अभी जो है 69 करोड़ के आसपास रहा है। बीते साल 52 करोड़ था, उससे पहले 32 करोड़ था। तो वहाँ पर थोड़ा सा एक इंच बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिल रही है लगातार। एबिटा मार्जिन्स की बात करें उसमें भी हम देख रहे हैं करीब करीब 3 गुना के आसपास, 2.25 गुना के आसपास जो है 2.5 गुना जो है बढ़ोतरी रही है वह 126 करोड़ के आसपास। हालांकि इस दौरान बोरोइंग भी ठीक ठाक बढ़ी है कंपनी की। लेकिन ओवरऑल जो है अगर हम देखें तो अभी तक जो बाकी जो ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स में खंगाल रहा था उसमें काफ़ी ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से यहाँ पर सब्सक्राइब किया है। अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो यहाँ पर 44% के आसपास का प्रीमियम अभी चल रहा है। सर आपकी पहली टिप्पणी क्या होगी इस आईपीओ को लेकर के, अगर आपने ट्रैक किया हो क्या करना चाहिए सर? आज से खुला है। नहीं, बिल्कुल जी, आपने जितनी डिटेल बताई है उन सारी डिटेल को अगर खरा उतारा जाए तो ये आईपीओ आपके इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है, प्राइस बैंड इसका अच्छा है और सबसे बड़ी बात है कि कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ है। कुछ और आईपीओ भी हैं जो उतने अट्रैक्टिव नहीं है, अगर उसके कंपैरिजन में भी देखें तो भी ये आपको अच्छा लग रहा है, आप यहाँ पर अच्छे वो दे रहा है। और प्लस ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर्स काफी स्ट्रांग हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट रणनीति बनाई जा सकती है। लिस्टिंग गेन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। लिस्टिंग गेन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और आपको बता दें कि अब तक जो सब्सक्रिप्शन के आंकड़े हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाई दे रहे हैं। अभी आज पहला दिन है और 3.25 गुना के आसपास जो है ये आईपीओ जो है वो सब्सक्राइब हो चुका है। अब ऐसे में आपकी जो किस्मत है वो भी एक बड़ी भूमिका निभाएगी कि आपको ये आईपीओ जो है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। सर काफ़ी संभावनाएं कम है जिस तरीके से सब्सक्रिप्शन के आंकड़े लीजिए 5 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है, जिसमें रिटेल हिस्सा जो है सर वो 6 गुना 6.25 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। मेरा एक सवाल है सर, हालांकि जब तक लिस्टिंग होगी आपसे 1-2 बार बात और होगी कि जिन लोगों को अप्लाई करते हैं नहीं मिलता है, बहुत लोग ऐसा करते हैं कि उस दिन जिस दिन लिस्टिंग होती है उस दिन कूद करके लेने की कोशिश करते हैं। अगर ये मान लीजिए ठीक ठाक प्रीमियम पे लिस्ट होता है तो क्या कूद करके कोशिश करनी चाहिए पकड़ने की भाव को या फिर जाने देना चाहिए, थोड़ा सेटल हो जाए उसके बाद एंट्री करनी चाहिए? कुछ आप मुस्कुराते रहते हैं मेरे शब्दों पे, क्या बात है? शब्द सही नहीं है तो माफ़ी चाहेंगे। नहीं 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 नहीं, विपुल जी, मुझे हंसी इसलिए आ गई कि जब आपके मैं इस प्रोग्राम में आया था और इस पूरी इंडस्ट्री में ये डायलॉग जो है वो किसी ने बोला नहीं है, और मुझे आपके इस प्रोग्राम में ही ये डायलॉग्स जो है वो कई बार लोगों ने बताया कि सर आप ये बोलते हैं, और मुझे वही डायलॉग याद आ गया। कौन सा? लिस्टिंग हो जाए तो फिर एक तो आप तो बहुत शानदार, और दूसरा जब मैं कहता हूँ वो उड़ता हुआ तीर वाह, उड़ता हुआ था, वाह ये बात तो सही है, सही बात है। तो आजकल उड़ता हुआ तीर की जगह मैंने एक और नया चीज सीखा है। किसी ने मुझे एक दिन रील दिखाई तो मैंने उस पर देख के सीखा, खड़ी लकड़ी भी नहीं लेनी चाहिए। अब क्या ही कहा जाए। उफ सर, लेकिन करें क्या सर, ये तो बता दीजिए। देखिए, अगर लिस्टिंग हो जाती है उस टाइम पे क्या लिस्टिंग आती है, कितना प्रीमियम आएगा, लेकिन हाँ वो दिन आपके बाय के लिए नहीं है, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। प्रॉफिट बुक करना है या होल्ड करना है उसकी चिंता करिएगा, लेकिन फ्रेश बाय के लिए थोड़ा सा बिल्कुल हम डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। 1-2 दिन में कोई ट्रेन कोई रेल नहीं छूटने वाली है, इसलिए रुक कर सोच कर समझ कर वहां पर निवेश करें। चलिए, तो पहली पहली बात तो आपके लिए ये है कि अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं लिस्टिंग गेन के लिए भी, और जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाह रहे हैं वो भी होल्ड कर सकते, वो भी अप्लाई कर सकते हैं ना सर?
जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। तो दोनों बहुत तरीके से इस शुक्रिया। आईपीओ में अप्लाई करने की सलाह है। अगला आईपीओ लेके आए, लेकिन हमारे किशोर राय जी हैं, एक टिप्पणी की है उन्होंने। होप दिस एटीट्यूड विल नॉट बी गुड फॉर यू। आई हैव टेकन मेंबरशिप बट नो रिस्पॉन्स, यू ओनली टेक क्वेश्चन हु फ्लैटर यू। मतलब कैसी बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर ऐसा है, इफ़ दैट इन केस आई फील आई एम इन रॉन्ग प्लेस। मैं क्या ही जवाब दूँ सर। कह रहे हैं कि वाई सच एटीट्यूड, कि मतलब इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर आपको ये सुनने को मिले कि जो आपकी चाटुकारिता करता है आप उसके सवाल ले रहे हैं, तो अब मैं फिर प्रणाम ही है सर, आपको क्या ही बोला जाए। चलिए अगले नहीं नहीं बिल्कुल, आप क्या बात है विपुल जी, आप इतने प्रणाम और इतने बढ़िया तरीके से आप बोल देते हैं। मैं आपको बताऊं इससे मुझे हंसी इसलिए और ज्यादा आ रही, सर क्षमा मांगूंगा आपसे, आपकी परेशानी हो सकती है। देखिए, घर परिवार से झगड़ा कम किया करिए, बीवी से मार थोड़ी कम खाया करिए, स्टॉक मार्केट में खुश होकर काम किया करिए। ऊपर या नीचे सवाल थोड़े हो सकते हैं, लेकिन लेने की कोशिश विपुल जी की जरूर रहती है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं, और विपुल जी के बिहाफ पे बोल रहा हूं, क्योंकि विपुल जी का एटीट्यूड मैं देखता रहता हूं। बेचारे पढ़ने की कोशिश करते हैं। एक दिन इस कुर्सी को अगर आप आए हैं और बैठे हैं, तो आप शायद मेरे ख्याल से एक मैसेज नहीं पढ़ पाएंगे। मैंने भी लगा रखा है, मैंने अभी आपको, मैं टर्न करके तो दिखा नहीं सकता, फोटो शायद शेयर करूं, मैंने लगा रखा है विपुल जी। जब मैं ऊपर देख रहा होता हूं ना, तो कमेंट देख रहा होता हूं। ये लीजिए, देखिए, आप देखिए क्या मतलब स्पीड में कमेंट आते हैं कि आपके मिस हो जाते हैं। लेकिन यहां पर कोई ऐसी बात नहीं है कि जो आप इस तरीके से कहें। लेकिन सर, ये शब्द ना बड़े चुभते हैं। अब आपकी इच्छा है, आप चुभाना चाहते हैं, बिल्कुल चुभाइए, हम वो भी स्वीकार स्वीकार करेंगे। कर लेंगे और क्या। चलिए कोई बात नहीं सर, प्रयास है आप लोगों तक पहुंचने का, बेहतर से बेहतर करने का। अब 1,000 सवाल हैं, उसमें से हम कार्यक्रम की अवधि के अनुसार हम अपने तमाम सेगमेंट के साथ 30-35 सवाल मेरे ख्याल से डिस्कस करते हैं। कुछ एक रिकमेंडेशन अलग से भी रहती हैं, तो उसमें छूट जाते हैं बहुत सारे सवाल। चलिए अगला बिल्कुल, आईपीओ। ये सजेशन दूंगा मैं आपको, हाँ क्या देंगे सर? एक सजेशन दूंगा। हाँ बिल्कुल सर जी। चाटुकारिता पे एक एग्जाम्पल याद आता है। आप भी ना दो चार पांच नहीं, 8 एनालिस्ट को बिठाइए और उसके बाद कहलवाइए विपुल जी जी जी, विपुल जी जी जी। यार आपका इशारा सर, जो आप इशारों इशारों में इतनी बातें कर देते हैं, क्या ही बोला जाए, कि अंदर से बस ओह लेकर के आ जाइए सर। पीसीआर टीम प्लीज। इंडिक्विब स्पेस आईपीओ ये भी आज से खुला है, ये भी 25 तक खुला रहेगा। और यहाँ पर भी लिस्टिंग की डेट जो है वो 30 जुलाई तक ही है। तो आज से एक और ये आईपीओ खुला हुआ है इंडिक्यूब पे, वहाँ पर भी आप नज़र रख सकते हैं। अप्लाई करना है कि नहीं वो अभी रवि जी से पूछते हैं, तब तक बाकी डिटेल स्क्रीन पर एक एक करके लेते आइए। और अभी जो है यहाँ पर आपको देख लीजिए, 225 से 237 ये यहाँ पर प्राइस बैंड रखा गया है। लॉट साइज 67 करोड़ का है, जिसमें कि 700 करोड़ रुपए कंपनी को जुटाने की योजना है, जिसमें कि ऑफर फॉर सेल के जरिए करीब 50 करोड़ और बाकी फ्रेश इशू है 650 करोड़ रुपए वहाँ से जुटाए जाएंगे। यहाँ पर अगर मुनाफा देखें तो वो फिर एक घाटे में है कंपनी। इंडिक्यूब स्पेस आईपीओ जो है पहले 198 करोड़, वहाँ से बढ़ के 341 करोड़ का घाटा। अब हालांकि घाटा कम हो रहा है, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि जब आईपीओ आने वाला होता है तो बहुत बार बैलेंस शीट को थोड़ा सा क्लीन रखने की कोशिश की जाती है। रेवेन्यू 1102 करोड़ के आसपास, ये भी लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 2023 से अभी कंपैरिजन करें तो 80-90% के आसपास की बढ़ोतरी है। एबिटा में हम देख रहे हैं इम्प्रूवमेंट है। सर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी इंडिक्यूब को लेकर के? हालांकि अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 10% के आसपास का, करीब 23 रुपये का प्रीमियम जो है वो देखने को मिल रहा है ग्रे मार्केट के अंदर। लेकिन ओवरऑल पिक्चर आपको कैसी लग रही है? यहाँ पे फंडामेंटल क्या आपको लग रहे हैं? एक बार फंडामेंटल वाली प्लेट को जरूर रखिए। स्क्रीन पर। हमारे चेहरे की जरूरत वैसे नहीं है। और आप ये नंबर्स देख रहे हैं ना, जहां जहां माइनस लगा हुआ है, ये आपको क्लियर इंडिकेट करता है। और जो हमने अभी बात की थी चाटुकारिता की, और बात की थी किसी चैनल की, आज वहां पे ही मैं मैनेजमेंट को सुन रहा था, बड़े कॉन्फिडेंटली बता रहे। देखिए, होता क्या है, जिसको जितना बड़ा नुकसान उतनी बड़ी बातें। अब भैया, हम तो उतनी बड़ी बातें कर नहीं पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि जब नंबर्स हैं वही हमें अट्रैक्ट करते हैं। कंपनी, बिल्कुल आपने सही कहा, बेबाक बात करने की दम किस में है, हिम्मत किस में है, किसके अंदर गुर्दा है, ये सारी चीजें आपने सुनी है। लेकिन कंपनी अगर लॉस में है, लिस्टिंग तो ऊपर हो सकती है, उसके चांसेस भी थोड़े बढ़ जाते हैं जब लीड मैनेजर्स आपके अच्छे होते हैं। लेकिन उन चक्करों में बिल्कुल पड़ने की जरूरत नहीं है। जितना मुश्किल इसका नाम को प्रोनाउंसिएशन करना है, उतना ही मुश्किल इससे प्रॉफिट निकाल पाना भी होगा। बैंगलोर में ये कंपनी
जो है वो ऑपरेट करती है, और जिस स्पेस में ऑपरेट करती है उस स्पेस में संभावनाएं बड़ी कम दिखाई देती हैं। कहानी आप चाहे जैसी बना लीजिए, तो मतलब यही है कि अवॉइड रखिए। दूसरा वाला दिया ना, जी हम्म। इलेक्ट्रॉनिक, पकड़िए उसको, इसको छोड़ दीजिए, क्या दिक्कत। इसको अवॉइड करें अभी, है ना, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर दोनों आईपीओ में से ये आईपीओ जो है जीएनजी जो है वो ज़्यादा बेहतर लग रहा है वहाँ पर। हाँ, ये अलग बात है कि वहाँ पर जो है मिले ना मिले, क्योंकि पहले ही दिन जिस तरीके के नंबर देखने को मिल रहे हैं उसके लिए थोड़ी सी आपको प्रार्थना वार्थना करनी होगी। यहाँ पर अगर हम देखें तो अभी तक 0.62 गुना सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें कि रिटेल हिस्सा काफ़ी तेज़ी से भरता हुआ दिखाई दे रहा है। करीब 2.5 गुना यहाँ पर भी सब्सक्रिप्शन आ गया है। तो ये स्थिति है। और वहाँ पर 6 गुना से ज़्यादा जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है 6 गुने से ज़्यादा रिटेल हिस्सा भर चुका है पहले ही दिन। तो जब तक ये आईपीओ क्लोज होगा मुझे लगता है काफ़ी शानदार नंबर यहाँ पर आते हुए दिखाई देंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल के लिए ये सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही है। एक टिप्पणी सर लोग जानना चाहिए, हमारे अपर सर्किट जी हैं और भी लोग हैं, बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो पे अभी व्यू जानना चाह रहे हैं। इन्होंने क्योंकि हाल की लिस्टिंग है, मतलब हाल तो नहीं कहेंगे पर हो गया समय थोड़ा सा, आईपीओ के समय से जो लोग होल्ड कर रहे हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी, इन जनरल व्यू आपका बजाज हाउसिंग फाइनेंस। देखिए, ये स्टॉक पिछले आप अगर देखें तो लगभग महीनों से कंसोलिडेशन फेज में है, और थोड़ा थोड़ा करके वाइप आउट हो रहा है, थोड़ा गिर रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी यहाँ पर चलने देना चाहिए। बहुत कुछ यहाँ पर अट्रैक्शन नहीं है, ना बहुत कुछ ऐसा निगेटिव जनरेट हुआ है जो गिरा सके, तो पोजीशन को होल्ड करके रखिए, घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए इसी के साथ इस सेगमेंट को करते हैं यहीं पर समाप्त।